फाइनली गाइस 500 सालों के बाद भगवान श्री राम अयोध्या जन्मभूमि में एक बार फिर से गद्दी पर बैठेंगे। उस दिन सभी सनातनी मिलकर प्रभु श्री राम का दिए जलाकर स्वागत करेंगे और वो दिन आने में कुछ ही समय शेष है। तब तक के लिए गाइस चलते हैं अयोध्या के इतिहास में कि 500 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिससे भगवान श्री राम को गद्दी से उतरना पड़ा। अगर गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना और सब्सक्राइब का बटन दबाकर दिखा देना सनातन की पावर। तो गाइस भगवान श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु ने अयोध्या को बसाया था, जिस पर सूर्यवंशी राजाओं ने महाभारत काल तक राज किया। और गाइस माना ऐसा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, जिसको भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश ने राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया, जिसका अस्तित्व 44 सूर्यवंशी पीढ़ियों तक बना रहा। पर सूर्यवंश के आखिरी महाराजा बृहद्बल की भी महाभारत में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अयोध्या नगरी उजड़ सी जाती है। जिसके 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य शिकार की खोज में अयोध्या पहुंचते हैं और ज्यादा थकान होने की वजह से सरयू नदी के किनारे आराम करने लगते हैं। उसी बीच राजा विक्रमादित्य को कई चमत्कार दिखाई देने लगते हैं और वो साधु सन्यासी से चमत्कार का पता लगाने लग जाते हैं, जिससे उन्हें ज्ञात होता है भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में। जिसके बाद वो भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं, जिसमें वो काले रंग के 84 स्तंभ लगाते हैं। राजा विक्रमादित्य के बाद अन्य राजाओं ने मंदिर की देखरेख रखी। उसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने राजा विक्रमादित्य के शिलालेख उखड़वा कर अपने नाम के शिलालेख लगवा देते हैं। इसके बाद पानीपत के युद्ध में राजा जयचंद की मृत्यु हो जाती है, जिससे भारतवर्ष पर आक्रमणकर्ताओं का आक्रमण बढ़ गया। और फिर इसके बाद आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा, अयोध्या के लोगों को मारकर मंदिर को तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। जिसके बाद सिकंदर लोदी के शासनकाल में मंदिर का अस्तित्व मौजूद था, पर 1526 में पानीपत के युद्ध के दौरान बाबर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और फिर 1528 में मुगल बादशाह बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है और फिर जिसके बाद मंदिर को नष्ट कर मीरबाग की मस्जिद का निर्माण करवा देता है, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 1500 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती और ये वो वक्त था जब आधे से ज्यादा भारतवर्ष पर मुगल एम्पायर का राज था। पर सन 1717 में जयपुर के राजा द्वितीय अयोध्या के आसपास की जगह लेने का प्रयास करते हैं। उनकी मुगलों के साथ अच्छी बनी हुई थी, फिर भी जगह लेने में असमर्थ रहे, लेकिन उस जगह से थोड़ी दूर एक चबूतरा बनवा देते हैं। जिसके बाद सन 1813 के आसपास फैजाबाद के रिपोर्टर मस्जिद में मंदिर जैसी कलाकृतियों की जिक्र करते हैं, जिसको लेकर हिंदू मुस्लिम लोगों में विवाद शुरू हो जाता है। जिसके बाद सन 1853 में पहली बार दंगे हुए। सन 1859 में विवादित जगह को लेकर अंग्रेजी प्रशासन बाड़ लगा देती है, जिसमें मुसलमानों को ढांचे के अंदर वहीं हिंदुओं को ढांचे के बाहर पूजा करने की इजाजत दे दी। जिसके बाद सन 1885 में मामला अदालत पहुंचा, जिसमें संत रघुवर दास ने छत लगाने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। ये वो दौर था जब देश में ना ही सरकार अपनी थी, ना ही मीडिया को आजादी थी। उस समय राम भक्त मंदिर को लेकर संघर्ष कर रहे थे। इसी बीच में 1947 को देश आजाद हो जाता है, जिसके बाद लोगों की उम्मीद जागी कि अब तो मंदिर बन ही जाएगा। किसी कांग्रेसी नेता को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि मंदिर को लेकर कोई सीरियस है। अचानक 1949 में कुछ ऐसा होता है, राम की मूर्ति मस्जिद में मिलती है, जिसमें हिंदू पक्ष का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मूर्ति को चुपचाप किसी ने रख दिया है, जिसको लेकर विवाद बहुत बढ़ जाता है। स्थिति को शांत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी पारित करते हैं, जिसमें लिखा था विवाद को शांत कराओ और मूर्ति को हटाओ। जिसमें के नायर स्थिति को देख हाथ खड़े कर देते हैं, जिससे विवादित जगह पर ताला लगाना पड़ता है। 1950 को फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल होती है। एक अर्जी में लिखा था विवादित जगह पर पूजा करने की इजाजत, वहीं दूसरी अर्जी में विवादित जगह पर मूर्ति रखने की इजाजत मांगी, जिससे मुस्लिम लोग नाराज हो जाते हैं और विवादित जगह पर सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। उन दंगों में 1000 लोग मारे जाते हैं। 1984 में हिंदू परिषद के लोग सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकालते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से रथ यात्रा को रोकना पड़ा। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं, जिसमें आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस दिन यात्रा समापन होने को थी, उस दिन कार सेवक विवादित जगह पर झंडा फहरा देते हैं और 6 दिसंबर 1992 को तीनों गुम्बद गिरा दिए जाते हैं। और फिर बीजेपी के केंद्र में आ जाने के बाद हिंदू परिषद के लोग राम मंदिर को लेकर अति सक्रिय हो जाते हैं, जिसके बाद विवादित जगह एसआई को जांच करने के लिए सौंप दिया जाता है। विवादित जगह पर रिसर्च करने पर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिली। उसके बाद अदालत में कई साल गुजर जाते हैं और फिर 500 सालों के बाद 2019 में विवादित जगह रामलला ट्रस्ट को दे दी गई, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और अगली वीडियो पाने
पाने के लिए कर देना चैनल को सब्सक्राइब।